आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला सिर दर्द किस कारण से होता है और उसका इलाज क्या हो सकता है। कभी कभी सिर दर्द मामूली कारण से होता है, लेकिन कभी कभी यह सीरियस कारणों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो सिर दर्द होता है उसका मुख्य कारण रहता है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द की समस्या आने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में अचानक होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से सिर दर्द की समस्या होने लगती है, जो कि पहले तिमाही में भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ लास्ट के तिमाही जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें भी सिर दर्द की समस्या बढ़ने लग जाती है और उसका मुख्य कारण ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन जिन फीमेल्स को पहले से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो माइग्रेन की टैबलेट लेते हैं और जिनको माइग्रेन के अटैक आते हैं, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके माइग्रेन की समस्या थोड़ी कम हो जाती और कभी कभी बढ़ भी जाती है। अब हम जानेंगे कि पहले तिमाही में सिर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है ब्लड शुगर लेवल लो हो जाना। मतलब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम हो जाती है। जब हम खाने के बीच में ज्यादा गैप कर देते हैं, जैसे कि 3 से 4 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते, तो ऐसे में हमारी ब्लड शुगर जो है डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होने लगता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा बहुत बैलेंस डाइट लेना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है, बहुत ज्यादा खाने के बीच में हमें गैप नहीं देना है, तो उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। दूसरा मुख्य कारण होता है कि हमें फ्रेश हवा नहीं मिल पाती है। या तो हम रूम में रहते हैं या फिर हम ऑफिस वगैरह में रहते हैं, वहां पे एकदम बंद कमरा जैसा रहता है, खिड़की वगैरह खुली नहीं रहती, तो फ्रेश हवा हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द की समस्या हो सकती है। हम एसी की हवा में बैठे रहते हैं, हमें फ्रेश और ताजा हवा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकल के ताजी हवा में जाना है और टहलना है। लेकिन उसके बाद भी अगर सिर दर्द बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें हमारे सिर की और नेक की मसाज करने के लिए किसी को बोल देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द होने का स्ट्रेस। कभी कभी हमें घर का और हो सकता है प्रेगनेंसी को लेकर भी स्ट्रेस हो जाता है, या ऑफिस का हमें तनाव रहता है, और जब ये स्ट्रेस का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें कंटिन्यू टेंशन, सर दर्द होने लगता है, और जिसकी वजह से हमें कभी कभी चक्कर भी आने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो हमें स्ट्रेस को कम करना है, उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द होने लगता है। सर्दी जुकाम की वजह से जो सिर दर्द होता है उसको हम साइनस हेडेक बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको स्टीम लेना है, अच्छे से गर्म पानी की पट्टियों से हमें हमारे सिर को सेकना है, और आंखों पर भी गर्म पानी की पट्टी आप रख सकते हो। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर दर्द होने का, वो है डिहाइड्रेशन। कभी कभी हम बहुत कड़ी धूप में चल के भी जाते, आना जाना ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी सिर दर्द होने लगता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें जो है लिक्विड डाइट अच्छे से लेना है। आप नारियल पानी ले सकते हो, साथ ही साथ नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रोल का पानी जो रहता है वो आप ले सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी बॉडी का जो हाइड्रेट है वो अच्छे से मेंटेन रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से सिर दर्द होने लगता है। छठा महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी आंखों में हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द होने लगता है। या तो हमारे चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं, या तो आपको यदि चश्मा नहीं है लेकिन लगातार सिर दर्द हो रहा है, तो आपको एक बार आंखों के डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। या तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं, या फिर हार्मोनल बदलाव की वजह से आपके विजन में चेंज आ जाता है। अब हम बात करेंगे 7वें महत्वपूर्ण कारण की। प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभार हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, और नींद की कमी के कारण भी हेडेक होने लगता है। तो ऐसे में आपको आपकी नींद अच्छे से
पूरी करना है। आप हो सकता है रात में एक गिलास केसर वाला दूध पीकर सो जाए, जिसकी वजह से भी आपको नींद अच्छे से आएगी, ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सिर दर्द की समस्या ना हो। लेकिन जैसे ही हमने पहले बात की थी कि तीसरे तिमाही में जो सिर दर्द होता है वो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको, यदि आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है या फिर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको बीच बीच में आपका बीपी चेक करवाते रहना है, ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। प्रेगनेंसी के दौरान 3rd ट्राइमेस्टर में अधिकतर आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरे पर भी स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में धुंधला दिखाई देता है और सीने में आपको दर्द या जलन हो सकती है। तो ये सभी लक्षण जो है वो ब्लड प्रेशर के ही रहते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर अच्छे से चेक करवाना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका वजन बढ़ जाता है अचानक से, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। साथ ही साथ यदि आपका सिर दर्द ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पैरासीटामोल लेने के बाद, घरेलू नुस्खे आजमाने के बाद भी अगर लगातार सिर दर्द हो रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज्यादातर सिर दर्द 1st ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, और कभी कभी इंडाइजेशन की वजह से भी सिर दर्द होता है। तो आपको सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या और बढ़ जाती है। तो आप उसको ठीक करने के लिए गुनगुना पानी भी पी सकते हो, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से काम करने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर दर्द हो रहा है आपको प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आपको कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है। यदि आपके पास रखी हुई है कोई सिर दर्द की गोली, तो आपको कुछ भी ऐसे नहीं लेना है। आपको आपके डॉक्टर से बात करके ही सिर दर्द की दवाई लेना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे।